अब चलते हैं जी अडयाला जेल। देखें, अडयाला जेल में एक सुपरडेंट की तब्दीली एक इंतज़ामी मामला है, लेकिन एक कौमी अखबार में साले जाफ़र जैसे सीनियर सहाफ़ी की तरफ से ये कहना कि जनाब अब अडयाला जेल में जो गालम गलोच करने वाले लोग हैं, लाउड बोलने वाले, बदतमीज़ी करने वाले, अपनी ज़बान पे काबू ना रखने वाले कैदी जो हैं, उनके बंदोबस्त के लिए एक सख्त गिर जल्लाद किस्म का एक बड़ा हार्डकोर किस्म का सुपरडेंट लेकर आए हैं इंतज़ामिया वाले, और अब देखेंगे कौन गाली देगा और किसको क्या सजा देगी। यार ये इकलौता कितनी दफ़ा मैं इकलौता कहूँ, अडयाला जेल में एक ही है कैदी। ज़ाहिर उनकी तरफ ये इशारा था ना, वो हमारे मुर्शद इमरान खान जो गालियाँ भी निकालते हैं अपने मुखालफों को, जो जर्नैलों को भी नहीं छोड़ते और जो अपने मुखालफिन को भी नहीं छोड़ते। वो अपनी भड़ास निकाल रहा है ना, और निकालने देनी चाहिए यार। क्या पीटीआई वाले बेचारों में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी दिलेरी नहीं है कि अपने मुर्शद नूं अडयाला जेल तो छुड़वा सकन, तो वो तो निकलवा नहीं सकते, तो क्या फिर मुर्शद इमरान खान अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकता? यार देखो, वैसे भी जो गाली होती है ना, गाली देना ये सबसे कमज़ोर आदमी की निशानी होती है। अब वो एक आखिरी निशानी है, उसको भी एक बात बताऊं, अगर ये साले जाफर के साथ मेरी बड़ी फ्रैंकनेस रही है जब मैं इस्लामाबाद में था, बड़ी अच्छी फ्रैंकनेस, मजाक किया करते थे, तो ये साले जाफर साहब की, मैं बाद में इससे बात भी करूंगा साले जाफर से, ये जो उन्होंने खबर दी है और जो उसकी कंस्ट्रक्शन की है, जो जुमले लिखे हैं, वो बड़े अजीब साले जाफर के पास जुमले नहीं होंगे, सारे जाफर के पास अल्फाज नहीं होंगे, सारे जाफर के पास फिक्रे नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन यार ये ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं है कि आप एक कैदी को निशाना बना के एक नया जो आया है आपका जेल सुपरडेंट, उसको आप लार्जर देन लाइफ बना के उसके ऊपर मसलत कर रहे हैं। यार ये भी तो अच्छी बात है। सोग और मातम में रह रहे हैं अपना, हमारा मुर्शदी ग्रुप जो रह रहा है, हमारे पीटीआई के रह रहे हैं, सोग और मातम में रह रहे हैं। पता नहीं कितने सालों से सोग मातम चल रहा है, अगले पता नहीं कितने सालों। ये उन्होंने एक नई चीज का पेश खैमा रख दिया साले जाफर साहब ने। भला क्या पेश खैमा? अभी कुछ ही घंटे गुजरेंगे, एक आधा दिन गुजरेगा, तो मुर्शदी मुझे क्या कह रहे होंगे, खान साहब पहले जुल्मों से आपको थकावट नहीं हुई थी कि अब नया जुल्म कर दिया, कुछ जालिम किस्म का आप सुपरडेंट लेके आ रहे हैं। देखो ये जुल्म की नई दास्तान लगती है। हाँ, ये जुल्म की बोलेंगे आने वाले दिनों में, देना सोशल मीडिया टिका के आएगा कि देखो जी इतना बड़ा कद काट का लीडर, तो उसके लिए एक जालिम सुपरडेंट रख दिया। मैं बताता हूँ, मैंने पहले अब आपके शो में कहा था कि किसी एक, मैं उसको मासूम कहूँगा, मासूम इसलिए कहूँगा कि उसकी भी तबीयत जो है ना, वो हमारे मुर्शद इमरान खान से मिलती है। किसकी? वो एक जेल का स्टाफ ही था, छोटी सतह का था, वो वहां से गुजर रहा था बैरक के सामने से। अब स्टाफ वाला गुजर सकता है, कैदी तो नहीं गुजर सकते, हम भी नहीं गुजर सकते। स्टाफ वाला गुजर रहा था, पता नहीं उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी क्या था, या किसी और जगह पे जा रहा था, तो हमारे मुर्शद इमरान खान साहब एज यूजुअल गाली गलोच ठा करके दे रहे थे। वो बेचारा समझा कि शायद उसको गाली दे रहे हैं। अच्छा, वैसे वो फ़ोन तो उनके पास होता नहीं है और भी कुछ चीज़ नहीं होती, तो वो गालियाँ कैसे देते होंगे? खुद कलामी करते होंगे? खुद कलामी करता है, बड़ी आवाज़ है उसकी। अच्छा उसकी आवाज़ की जो पिच है ना मुर्शद की, वो बहुत खौफनाक है। अच्छा, दूर दूर तक जाती है। वो पागल बेवकूफ़, वो तुझे पता है कि रूटीन में वो गालियाँ निकाल रहा है, तुझे नहीं निकाल रहा, वो बेवकूफ़ कितना होगा जो सामने से गुजरा, वो अपने हालात का मारा होगा। वो अपने हालात में, उन्हें क्या मैनू कटदा पिया, उन्हें भी मुर्शद नू गालां कढ़नियां शुरू कर दी। अच्छा, उसको अब शायद पहली मर्तबा हुआ कि उसको शायद ये ना पता हो कि गालियां निकालने वाला कौन है। नहीं, ये पता था उसे। अच्छा, ये पता था, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया, उन्हें भी मुर्शद दी मां पैनिक कर दी। अच्छा, अब मुर्शद के सामने पहली मर्तबा हुआ कि कोई जवाबी कार्रवाई हुई, क्योंकि ये जेल का स्टाफ हमला है, वो तो कोई नहीं कर रहे थे कि भाई, वरना तो दीवारें थी इर्द गिर्द ना, ठीक है ना। वो भड़ास निकालने का जरिया बना के ना, तो उसको कहते हैं करन दे यार। अब वो हुआ तो मुर्शद चुप। अब मुर्शद के लिए पहला तजर्बा था। हाँ, शायद अब ये जो हरकत हुई है, जो साले जाफर कह रहा है कि एक ऐसा सुपरडेंट आ रहा है जिसको मैं नहीं जानता कौन आ, नासिर बेग। अब नासिर बेग को मैं नहीं जानता, ठीक है, अगर मैं नासिर बेग को जानता हूँ जिस तरह के एक जर्नलिस्ट नहीं जानता, मैं चूंकि नासिर बेग को जानता नहीं हूँ, अगर मैं जानता होता ना, तो सजाद साहब आपके शो में मैं 4 रंग भर देता,
को हो नासिर बेग आया, नासिर बेग तो इस तरह का है, नासिर बेग इस तरह का है, वो ये मुर्शद नाल की करन लगे हो। अगे बेचारा गमजदा बैठा हुआ है, उसकी जो पार्टी है पीटीआई, वो फाइनल कॉल देता देता बेचारा बूढ़ा हो गया। हम नासिर बेग को तो वेलकम नहीं कह सकते, लेकिन मुर्शद आपके जो इमरान खान, उनको होप फॉर दी बेस्ट कह सकते हैं कि आपके नहीं, लिए मेरी हमदर्दियां मुर्शद के साथ होंगी। वजह यह है कि उसको कैथारसिस का बेचारे को आप अगर एक मौका था आप दे रहे थे, अच्छी बात थी,